हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस के क्या क्या कोर्सेज होते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या सिलेबस होता है। सो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें, फर्स्ट ईयर में बीटेक के जितने भी ब्रांचेस होते हैं, सीएसई, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जो भी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, उन सब का सिलेबस फर्स्ट ईयर में सेम रहता है। उसके बाद जब वो सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उसके बाद उनका सिलेबस चेंज होता है। जो भी वो पर्टिकुलर ब्रांच में होते हैं उनको उनके बाद सेकेंड ईयर के ब्रांचेस में भेजा जाता है। ठीक है, तो और ये भी याद रखना है आपको कि फर्स्ट ईयर में जो होता है वो बेसिकली आपके 11th 12th के बेसिस में आता है। अगर 11th आप हटा भी दें, 11th का नहीं है, तो फिर 12th के बेसिस में 100% आता है। सो ये भी हम आपको बताएंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर बाई चांस आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको 12th में डेफिनेटली याद रखना होगा, ध्यान रखना होंगे, उसके बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, जैसे कि कुछ कुछ बेसिक नॉलेज आपकी उसमें छूट जाती है, वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांगली कवर करते हैं। जैसे कि आपके टीचर कह देते हैं ये हायर लैंग्वेज लेवल में आप पढ़ेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर आपकी कवर की जाती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ये तो बता दिया कि सारे मतलब ब्रांचेस के एक ही होते हैं। ठीक है, फिर अब सारे ब्रांचेस को ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंट नहीं होते। फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस को बीटेक के ये पढ़ना पड़ता है। एक साल इन्हीं के नाम होता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथ की। मैथ में मैथ होती है, ठीक है, और इतनी डिफिकल्ट मैथ नहीं होती कि आप हेजिटेट करें या घबराएं। सब चीजों से कोई जरूरत नहीं, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत सिंपल होती है। वो आप 100% जब अपनी 12th इतने अच्छे से करके आ गए हैं तो फिर आप बीटेक में तो फर्स्ट ईयर कर ही लेंगे। ठीक है, बट आपको पढ़ना ध्यान से ही होगा। ये नहीं कि हम सब 12th में पढ़ा है, उसमें कुछ चीजें चेंज भी होती हैं जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए मैथ सिलेबस की बात करते हैं। मैथ सिलेबस में हम लोगों के देखिए 4 टॉपिक्स होते हैं, जो कि 4 चैप्टर भी आप कह सकते हैं, यूनिट, चैप्टर, एनीथिंग। सबसे पहले मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स एनसीईआरटी की बिल्कुल अच्छे से आती है तो आप डेफिनेटली इसमें कर देंगे। बस उसमें कुछ कुछ फॉर्म जैसे कि नहीं होता है वो छोड़ दिया जाता है, उसको यहाँ पर हाई लेवल में कवर कर दिया जाता है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताते हैं, बाकी आपका सब बेस वही रहता है। ठीक है, आप इसमें काफी फर्स्ट ईयर में काफी अच्छा वो मार्क्स भी ला सकते हैं, काफी अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। बस आपको याद रखना है, आपके 12th की चीजें याद रहें, और ज्यादा सब टॉपिक्स नहीं है, कम ही यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, सेकेंड आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, फर्स्ट ये कैलकुलस फर्स्ट है, जिसमें आपका आता है, जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें लिमिट वगैरह यूज होती है और रोलर थ्योरम आता है, जो कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी का ये 6th चैप्टर है। ठीक है, 6th चैप्टर या 5th चैप्टर, आई हैव अ कंफ्यूजन। ये डेफिनेट है या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है, आई थिंक डेफिनेट है। ठीक है, जिसमें आपको डेरिवेटिव समझाया गया है। ठीक है, वो वाला चैप्टर 5th चैप्टर है। यस, 5th चैप्टर के लास्ट वाले में ये आपको बताया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 या 5.6 ऐसे कुछ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में, तो ये उसमें रोलर थ्योरम के बारे में और डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये हम लोगों का कैलकुलस फर्स्ट है, और कैलकुलस सेकेंड है, उसमें लिमिट यूज होती है। उसमें हम लोग ये जो डेरिवेटिव के 6th वाला चैप्टर है वो इसमें कवर होता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये दोनों ही कवर होते हैं, चैप्टर 5th भी और चैप्टर 6 का। चैप्टर जो 5th है वो हम लोगों का आता है रोलर थ्योरम, मींस लास्ट एक्सरसाइज, यू कैन चेक इट, 5.5, 5.6 ऐसे ये उसमें आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका 6th चैप्टर कवर होता है। 6th चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा होता है, क्योंकि वो एक टाइप का डिफिकल्ट चैप्टर था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, तो ये कवर होता है आपका कैलकुलस सेकेंड में। 4th जो है हम लोगों का वो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, इसमें हम लोग वो जो इंटीग्रल्स चैप्टर पढ़ा है, जो कि आपके सेकेंड बुक में 1st चैप्टर है, और अगर ऐसे एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग ले जाएंगे तो वो 7th चैप्टर है। ठीक है, इंटीग्रल्स, तो वो उसमें इंटीग्रल्स आपको पढ़ना होगा। समझिए, बस इतने ही है 4। और साथ में सुनिए, उसमें जो इंटीग्रल्स होते हैं, तो इंटीग्रल्स में के साथ साथ वो एक आपका चैप्टर है वो उसमें वेक्टर वाला। वेक्टर वाले में जो ये पैरेललोग्राम वगैरह बताए गए हैं, वो वाली चीजें आप ध्यान रखें। सिंपल है, वो तो इजिली आप लोग समझ जाएंगे। जब आपको इंटीग्रल्स इतने अच्छे से आता है तो फिर आप
वो समझ जाएंगे, मतलब उसमें कोई इतना बेस नहीं है, बट हाँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको थोरोली पढ़ना ही पड़ेगा। तो वेक्टर्स वाले भी पॉइंट इसी के अंदर, वो इसी के अंदर इन्वॉल्व है, इंटीग्रल में ही इन्वॉल्व है, ठीक है। एक आपका 7 चैप्टर और एक वेक्टर चैप्टर जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ये सब कवर होता है, ठीक है। सब देखिए 12th का ही है। तो ये आपके 4 यूनिट है, 4 चैप्टर जो इसमें कवर हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था मैथ का। अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ईयर में इतना कोई मैथ्स में डिफिकल्ट नहीं है। वो मेन चीजें आपको बस समझाना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर ब्रांच जाने से पहले। इंजीनियर है तो कुछ तो समझाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सो फर्स्ट हमारा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। ये आपका फिजिक्स में आता है, ठीक है। इसमें आपको जो भी आपका वो चैप्टर्स थे मैकेनिकल के बेस में, मैकेनिक्स के बेस में, वो सारे के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उसी के बारे में वो आपको बेस बताएंगे, ठीक है। तो जितने आपने 12 पढ़ा उतना तो आपको ध्यान रखना है, बट थोड़ा सा जो इसमें एक्स्ट्रा होता है, फिर उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा, आपको पता है डेवलप हो रहा है तो बढ़ता रहता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक की बात करें, EFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये आपको फिजिक्स में 12th में भी बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। ये आपका आई थिंक 2nd चैप्टर जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है। तो ये आपको उस बेसिस में उसमें जितना आपने पढ़ा है वही का बस डीप पढ़ना होता है। सभी में उसका आप हायर लेवल में जाएंगे, डीप ही पढ़ेंगे। जैसे न्यूटन लॉज में पहले आपको डेफिनेशन बताया, फिर उसका डेरिवेशन बताया, फिर आपको पूरा ब्रीफ बताया, हर एक वर्क बताया। सो वैसे ही उसमें होता है, थोड़ा थोड़ा स्टेज आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का फिजिक्स का 2nd चैप्टर है, बट आप ये मेमोराइज कर सकते हैं, कोई चीज अलग नहीं है, बस वही है 12th में जो आपने पढ़ा है उसी का थोड़ा सा थ्योरी और है, ठीक है। थर्ड है क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें आपको, जैसे कि आपने क्वांटम लॉ या ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सब पढ़ा है, ये आपने दोनों में पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बस उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल है और उसी के बेसिस में आपको पूरा वो कवर करना है। फोर्थ है वेव ऑप्टिक्स, सिंपल टॉपिक्स। रे ऑप्टिक्स तो आप आई थिंक 9th 10th से आप पढ़ते आए हैं, 9th 10th से रे ऑप्टिक्स तो है, उसी के बाद उसका लेवल बढ़ता गया, ठीक है। सो वो है। और वेव ऑप्टिक्स उसका नेक्स्ट चैप्टर था, उसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर था जिसमें वेव ऑप्टिक्स के बारे में पूरा आपके बारे में, लेंस के बारे में बताया गया है। सो वो चीजें आपको उसमें करना है। इल्यूजन्स के बारे में बताया गया, इको के बारे में बताया गया। सो वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना होगा। 12th की चीज रिवाइज है, याद है अच्छे से, तो आप बीटेक में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज तो आती है, बस उसी चीज को एक्सपैंड करके वो लोग। 5th हमारा है फाइबर ऑप्टिक एंड लेजर, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, तो आपको एक, जब आप ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे उसके ही पार्ट में एक फाइबर ऑप्टिक्स का भी एक छोटा सा ड्राइव करने में दिया था। उसके बाद आप में ये माइक्रोस्कोप, ये सब स्टैटिक स्कोप, इसके बारे में डिटेल बताया था। उससे पहले ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में डिटेल गिवन था, उसके हर लेयर्स के बारे में गिवन था, ठीक है। ये सब गिवन था, तो उसके बारे में बस जैसे लेयर्स के हैं, तो उस समय हम लोगों ने जब पढ़ा था तो लेयर्स का ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दिया था। वो यहाँ पर बीटेक में आपको लेयर्स के अब उसके इन्फॉर्मेशन देंगे, वायर्स के बारे में जो उसके अंदर डिवाइडेड है, उस वायर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और लेजर, जो कि आप लेजर नॉर्मली लाइट दे सकते हैं, उसके वो जो लाइट की रिफ्लेक्शन और लेज आईज में पड़ती है तो क्या होते हैं, बस उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन मिलेगा। और जैसे कि आपने स्टैटिक स्कोप और माइक्रोस्कोपिक में सब पढ़ा है, उसी में थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा। बाकी देखिए सब कुछ सेम है, ठीक है। 5th तो आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। सो केमिस्ट्री में भी वैसे ही जैसे कि आपने मैथ और फिजिक्स में देखा है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी 12th के ही चैप्टर हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बस ब्रीफ करना है, बाकी आप डिटेल तो अपना बना लेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए, उसको बस रिवाइज करना है आपको, तो अच्छे से करिएगा। फर्स्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आप देख चुके हैं कि उसमें ज्यादा नहीं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जो एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है आई थिंक, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पढ़ना है। सो अगर आपको ये सारी डिटेल याद है अच्छे से, तो
कवर हो जाएंगे अच्छे से। बस आप एक बार उसको रिवाइज जरूर करिए ताकि आप जब जाएं कॉलेज तो आपको समझ में आ जाए। सेकेंड है हम लोगों का स्पैरोस्पोकिक टेक्निक। ठीक है, इसके टेक्निक्स आपको आई थिंक ब्रीफ में बताया गया है, डिटेल में नहीं बताया गया है, बट आपको यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल बताई जाएगी और इसके एप्लीकेशंस, जितने भी एप्लीकेशंस है उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, ये आपका एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। बस आपको इसमें रिएक्शन और मेनली जो याद रखना है वो हायर से स्मॉलर से सबसे वो टॉपिक चला आ रहा है वो है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग वो है जैसे करोजन और रस्टिंग। ठीक है, ये एक मेन टॉपिक है जिसके बारे में और थोड़ा ब्रीफ पढ़ता चलेगा, बट आपको 12th में अच्छे से आता है, इसके पूरे डिटेल आपको बता चुके हैं। उसकी इक्वेशंस मेन चीज होती है इसमें, केमिस्ट्री में ध्यान रखना इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आप बहुत अच्छे से याद रखें, इसको मेमोराइज करते रहे। आप एक पेज लीजिए, उसमें अगर आप याद करके सारे इक्वेशन एक जगह लिखेंगे टॉपिक डाल डाल के तो आपको इजीली याद हो जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है आप केमिस्ट्री में मेनली आपको इक्वेशन ही याद रखना होता है, किसने किससे रिएक्शन किया, किससे प्रोडक्शन हुआ। सो ये सब चीजें याद रखना होता है, तो आप उसको एक पेज में लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी उसी के बेसिस में है, तो रिडॉक्स रिएक्शन याद रखिएगा, इसी के अंडर वो भी आ सकता है। फोर्थ है वाटर एनालिसिस। सो ये आप अपने केमिस्ट्री के लैब में आप ये कर चुके होंगे, एक्सपेरिमेंट जो था ये आप लोगों को करवाया जाता है वाटर एनालिसिस। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है जो कि आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास लैब मैनुअल जिसको कहते हैं लैब मैनुअल होगी, या फिर स्कूल आपकी एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी में लिखा होगा, मेनली सबमिट कर दिया जाता है, बट लैब मैनुअल होगी तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नेट तो जिंदाबाद, उसमें आप सर्च कर सकते हैं ये वाटर एनालिसिस का, तो आप इसकी पूरी एक्सपेरिमेंट एक बार देख सकते हैं तो आपको सब रिमाइंड आ सकता है। वही है, इसमें तो सिंपली वही है, वो देखिए कॉलेज में भी करवा सकते हैं, बट अगर नहीं तो फिर आपको थ्योरी तो आप कर चुके हैं, और नेट तो जिंदाबाद भाई, उसमें देख लेंगे आप। ठीक है, फिफ्थ हम लोगों का है पॉलीमर्स आपको याद आ रहा होगा, जिसमें ये सब होगा एस ब्यूना, एन ब्यूना, ये सब के स्ट्रक्चर आपको बताया जाता था, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर। सो इसमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर आपको सब याद करना होता है कि कैसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, कैसे इसका बनता है स्ट्रक्चर। सो सिर्फ पॉलीमर में तो इतना ही था, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है उसके बारे में, बाकी तो हो गया है, बस इतना ही है। ब्यूना एस, ब्यूना एन इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। टॉपिक्स उसमें कुछ बता देते हैं, कॉलेज वाले बता देते हैं कि ये टॉपिक आप पढ़िए, तो वो उससे कवर हो जाता है। ठीक है, सो बट ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में काफी बैक आती है, आप उसको कंपार्टमेंट में भी कह सकते हैं, बैक भी कह सकते हैं। ठीक है, काफी आती है, बट आपको ये याद रखना है कि जो चीज आप पढ़े, क्योंकि लोग हलवा समझ लेते हैं और कहते हैं कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचेगा 12th का है तो सब आता है, नहीं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी का थोड़ा डिटेल है। सो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये चीज तो आपको फर्स्ट ईयर में याद रखना होगा, उसके बाद तो आप अपनी ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।